नाजरीन आदाब, IND टुडे हैदराबाद के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं ये तफसीलात। सदर मजलिस व हैदराबाद MP बैरिस्टर असद नवीसी ने MLA चारमीनार मुमताज़ अहमद खान और कॉरपोरेटर्स के हमरा असम्बली हल्के चारमीनार के इलाके गुलजार स्वीट हाउस, मगर की बोली, कमान इल्ची बेग, जहरा नगर, मातम कड़ा गली, दुर्रू शेवर हॉस्पिटल, बालछट्टी खेत, नूरखां बाजार, दारूशिफा मैदान, अलावे सरतोख के पीछे के इलाके, एक खाना मस्जिद, लकड़ कोट का पैदल दौरा किया। इस दौरे में MLC रियाजुल हसन अफंदी, मशहूर मॉडल फिरोज खान के अलावा दीगर पार्टी कारकुनान भी शामिल थे। ब्यूरो रिपोर्ट, INDtoday.com। AIMIM प्रेसिडेंट बैरिस्टर असद नवीसी उम्मीदवार पार्लियामानी हल्के हैदराबाद की इंतखाबी मुहिम के तहत कारवान MLA कौसर मोहिउद्दीन ने हल्के कारवान के गोलकुंडा और लंगर हाउस डिवीजन के इलाके अफसर खान कॉलोनी, अहमद कॉलोनी, कंपनी बाग, बगदाद कॉलोनी, हुदा पार्क, लक्ष्मी नगर, प्रशांत नगर, गांधी नगर, अंबेडकर नगर, बापू नगर और पेंशनपुरा का पैदल दौरा किया, जिसमें नाना नगर कॉरपोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन और कारवान कॉरपोरेटर M राजेंद्र यादव और कारवान हल्के के नुमाइंदा कॉरपोरेटर्स पार्टी कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। मजलिस के नामपल्ली MLA जाफर हुसैन मेराज ने कॉरपोरेटर्स के हमरा लोकसभा इलेक्शन 2019 के तहत हल्के सिकंदराबाद TRS उम्मीदवार तलसनी साई किरण यादव की ताईद में शाह फंक्शन हॉल बाजार घाट में बैठक करवाई। इस मीटिंग में अहमदनगर कॉरपोरेटर आयशा रुबीना, नामपल्ली के इब्तदाई सुदूर, नायब सुदूर, मोतमदीन के अलावा पार्टी के दीगर सरगर्म कारकुनान भी मौजूद थे। निजामाबाद के बड़ा पहाड़ में वाक़ मशहूर दरगाह हजरत सैयद सादुल्लाह हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह के गले का हर्राज आज दफ्तर वक्फ बोर्ड में अमल में आया। निजामाबाद के रियाज खान ने सबसे ज्यादा बोली 3 करोड़ 16 लाख रुपए लगाते हुए गल्ला हासिल किया। आज जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो 8 अजीनों के बीच हुआ है, जिसमें 3 करोड़ 16 लाख में मैं यानी रियाज खान फ्रॉम जलालपुर मुझे हुआ है। मुझे शायद हजरत ने बुलाया है, हजरत सैयद शाहदुल्लाह हुसैनी बाबा ने, शायद उनकी खिदमत में मुझे एक मौका मिला समझकर 3 करोड़ 16 लाख में मैंने ये टेंडर। आपके कॉम्पिटिटर को हमारे कॉम्पिटिटर में देखो जलालपुर के और भोजन के, जैसा कि वो सेकंड बिड जो है ना 2 करोड़ 66 लाख और थर्ड वन है ना 2 करोड़ 33, 172, 175, 176, 142 ऐसा। ये 3 करोड़ कितने हो गया भैया? 3 करोड़ 16 लाख। 3 करोड़ 16 लाख रुपए आपको निकलने की उम्मीद है? शायद हजरत चाहेंगे तो सब हो जाएगा, उनका बुलाव आया। 3 करोड़ 16 लाख में तो ले लिए हमने, इंशाल्लाह देखेंगे। ये खिदमत है या बिजनेस है? खिदमत के साथ साथ इंशाल्लाह वो चाहे तो बिजनेस भी हो जाएगा। और वहाँ पर इंशाल्लाह रोजाराम श्रीनिवास रेड्डी साहब के हैंडओवर में काम चलेगा तो इंशाल्लाह काम हो जाएगा। और उन्होंने पूरी उनकी जिद्दोजहद से काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह हो जाएगा। अगर वक्फ बोर्ड भी चाहेंगे तो वो हिसाब से अगर ये 3 करोड़ 16 लाख के अगर डेवलपमेंट वहाँ पे करेंगे तो ज़रूर वहाँ पे भी बहुत अच्छा खासा डेवलपमेंट होगा। फिलवक्त का डेवलपमेंट बहुत यानी कि बढ़िया तरीके से है वहाँ पे। वक्फ बोर्ड अगर सही तरीके से अगर ये 3 करोड़ 16 लाख रुपये अगर लगा के करती है तो बड़ा पहाड़ तेलंगाना रियासत के अंदर ही आज नंबर 1 दरगाह है और फ्यूचर में इंशाल्लाह इंडिया के अंदर ही कुछ ये हो जाएगा उसका। तो इसके लिए वक्फ बोर्ड हैदराबाद CEO साहब से और चेयरमैन साहब से भी मेरी मीडिया के थ्रू अदबन गुजारिश है कि वो एक बार वो काम अपने ध्यान में रख के करें इंशाअल्लाह। उसका टर्म्स कंडीशन क्या था? किसका? जगह का जो आपने टेंडर छोड़ा है उसका टर्म्स कंडीशन क्या? 22 आइटम्स है ना, ये 3 करोड़ 16 लाख में 22 आइटम्स इन्होंने हमें को दिया है। जैसे कि एग्जाम्पल मुझे उतना याद नहीं है, लेकिन जो गल्ला है और जुबा बकरे, किराना दुकान, होटल्स, टॉप बॉटम हिल्स के जितने भी और रूम्स भी है उसमें स्पेशली छोड़ के है या उसमें मिला के? ये सब उसमें ही मिला के है। जो 3 करोड़ 16 लाख की जो बिड हुई आज जो टेंडर हुआ उसी के लिए। मतलब ये 3 करोड़ 16 लाख रुपये आप नेट कैश दे रहे हैं या DD के साथ? DD के हिसाब में भी दे रहे हैं, अगर इंशाल्लाह हो जाएगा तो नेट कैश में देंगे। हमको पीर के दिन तक का मोहलत दिया गया, इंशाल्लाह उसके अंदर ही हम कोशिश करेंगे कि दे 3 दिन की मोहलत है, जिसमें
कल तो जुम्मा है, वर्किंग डे है, और सैटरडे भी वर्किंग डे है, संडे तो डे ऑफ ही है सबका, तो वो हिसाब से मंडे तक हमें टाइम दिया गया। इंशाल्लाह अगर बाबा हज़रत सैयद शाहदुल्लाह हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह अगर चाहेंगे तो ज़रूर पीर के दिन हम दे देंगे। उसका कुछ टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप मियाँपुर के विनायक नगर में स्क्रैप के गोदाम में मुहिब आतिशबाजी का वाकया पेश आया। फायर इंजन को तलब किया गया जिसने काफी जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया। नुकसान का अंदाजा 50 लाख रुपए बताया जाता है। मौसम गर्मा के चलते शहर और मजाफती इलाकों में आतिशबाजी के वाकयात में इजाफा हुआ है। पुलिस मियाँपुर मसरूफ तहकीकात है। सिकंदराबाद पार्लिमानी हल्के के TRS उम्मीदवार साई किरण यादव ने आज सनतनगर असेंबली हल्के के तहत बेगमपेट और पार्टी गड्ढा के इलाकों में पदयात्रा की। उन्होंने शहर की तरक्की के लिए TRS हुकूमत के इक़दामात से वाकिफ करवाया। साई किरण की बीवी ने भी अपने शौहर की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। वक्फ बोर्ड के सदरनशीन मोहम्मद सलीम ने आज नामपल्ली में वाक़े अनिसुल गुरबा की इमारत की तामीर के काम का जायजा लिया। उन्होंने इंजीनियरों पर जोर दिया कि वो काम की रफ्तार में तेजी पैदा करते हुए इसे जल्द से जल्द पाए तकमील को पहुंचाएं। उनके हमरा वक्फ बोर्ड और R&B के अहदेदार भी मौजूद थे। याद रहे कि 2 साल कबल चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने अनिसुल गुरबा कॉम्प्लेक्स का संग बुनियाद रखा था, लेकिन काम की रफ्तार सुस्त होने की बिना इसकी मुकर्रर वक्त पर तकमील नहीं हो सकी। कांग्रेस के सदर राहुल गांधी 1 अप्रैल को जहीराबाद में इंतखाबी जलसे से खिताब करेंगे। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कायदीन ने जलसेगाह का मुआयना किया और दीगर इंतजाम को खतियत दी। कायद अपोजिशन मल्लू भट्टी और साबिक वजीर गीता रेड्डी ने अखबारी नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कहा कि TRS बीजेपी की बी टीम है और TRS को वोट देना बीजेपी को वोट देने के मुतरादिफ है। उन्होंने कहा कि मुल्क की सलामती और यकजहती सेकुलरिज्म की बका राहुल गांधी की क़यादत में ही मुमकिन है। इस मौके पर कांग्रेस के उम्मीदवार मदन मोहन राव भी मौजूद थे। IPL के 12वें एडिशन के तहत हैदराबाद और बेंगलुरु के दरमियान कल पहला मैच उप्पल के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में मुनक्किद होगा। कमिश्नर पुलिस रचाकोंडा महेश भगवत ने आज मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि हैदराबाद में जुमला 7 मैचेस होंगे, जिसमें IPL का फाइनल मैच भी शामिल है। 38,000 शायकीन के बैठने की गुंजाइश वाले स्टेडियम में इन मैचेस के लिए सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। 3,000 से ज्यादा CCTV कैमरे नस्ब किए गए हैं। शायकीन को सिर्फ मोबाइल फ़ोन साथ रखने की इजाज़त होगी और साथ ही साथ शायकीन स्टेडियम में दाखिले के बाद खेल के इख्तिताम तक बाहर नहीं आ सकेंगे। मेट्रो रेल ने जायद कोचेस के साथ ट्रेनें चलाने का फैसला किया है तो RTC ने भी खुसूसी बसें चलाने से इत्तफाक किया है। पार्लिमानी हल्के कांग्रेस के उम्मीदवार फिरोज खान ने आज असेंबली हल्के मलकपेट के तहत चादरघाट और दूसरे इलाकों में पदयात्रा की। उन्होंने घर घर जाकर आवाम से रब्त पैदा किया और कांग्रेस को वोट देने की अपील की। उनकी हमरा मकामी कांग्रेसी कायदीन की बड़ी तादाद थी। सदर शोबे अक़लियत तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी शेख अब्दुल्ला सोहेल ने मरकज़ की बीजेपी हुकूमत पर अक़लियतों की फलाही स्कीमों को नज़रअंदाज कर देने का इल्ज़ाम आयद किया और कहा कि सबका साथ सबका विकास वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का सिर्फ एक इंतखाबी जुमला है।
गांधी भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि साल 2006 से 2013 तक जो काम किए गए उसकी मिसाल मुश्किल से मिलती है। 55,441 मदरसों को असरी बनाने और 99,000 असातिज़ा को तरबियत के लिए 797 करोड़ रुपए खर्च किए गए। 2008 में 62 करोड़ रुपए से शुरू करदा प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप को बढ़ाकर 964 करोड़ रुपए कर दिया गया था। नेशनल वक्फ डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन कायम करते हुए 500 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए थे, जिसके तहत 100 से ज़ायद औकाफी जायदादों को तरक्की दी गई। गरीबों को सालाना 72,000 रुपये की आमदनी को यकीनी बनाने से मुतालिक कांग्रेस आई के सदर राहुल गांधी के ऐलान का मुल्क भर में खैर मकदम किया जा रहा है। माहिर माशियात और RBI के साबिक गवर्नर रघुराम राजन ने भी इस बात की तौसीक कर दी है कि इस पर अमल मुमकिन है। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तर्जुमान सैयद निज़ामुद्दीन ने अखबारी नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कहा कि मनरेगा के बशमूल मौजूदा कई फलाही स्कीमें कांग्रेस की शुरू करदा हैं और उनका मकसद गरीबों को गुर्बत की सत्ते से बाहर निकालना है। उन्होंने बीजेपी की मरकजी हुकूमत और रियासत की TRS हुकूमत पर इन्हीं स्कीमों को दूसरे नाम से मुतारिफ करवाने का इल्ज़ाम आयद किया। 11 अप्रैल को होने वाले असम्बली और लोकसभा के चुनाव के लिए आंध्र प्रदेश में इंतखाबी माहौल गर्माता जा रहा है। जम्मू कश्मीर के साबिक चीफ मिनिस्टर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बाद अब दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने आज तेलुगु देशम की तायद में इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। उन्होंने विजयवाड़ा में एक ज़बरदस्त जलसेआम से खिताब किया, जिसमें तेलुगु देशम के सदर और रियासती चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू भी शरीक थे। केजरीवाल ने मरकज़ की बीजेपी हुकूमत पर रियासतों के साथ नाइंसाफ़ी का इल्ज़ाम आयद किया और कहा कि आंध्र प्रदेश को खुसूसी मौक़िफ़ देने चंद्रबाबू नायडू के मुतालबे की वो भरपूर तायद करते हैं। साउथ जोन पुलिस ने आज शाम चंद्रायन गुट्टा पुलिस स्टेशन के तहत इलाके जात बंदलागुड़ा, नूरी नगर, MM कॉलोनी, गौस नगर और जहांगीराबाद में फ्लैग मार्च मुनज़्ज़म किया। टीडी पुलिस के अलावा CRPF और दीगर नीम अफवाज के दस्तों ने इसमें हिस्सा लिया। डिप्टी कमिश्नर पुलिस अंबर किशोर झा ने क़यादत की। उन्होंने बाकायदा मीडिया को बताया कि फ्लैग मार्च का मकसद लोगों में ये इत्मीनान दिलाना है कि पुलिस पुरअमन इंतखाबात के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। एक्साइज व प्रोहिबिशन के हुक्काम ने गांधी का पुतला प्राणापुल के पास 3 अफराद को गिरफ्तार करके 15 किलो गांजा जब्त किया। इंस्पेक्टर एक्साइज के करुणा के मुताबिक जुमेरात बाजार का रहने वाला सुरेंद्र सिंह, ओडिशा के रहने वाले बसंत परिचा और सुनील पटनायक के हमरा विशाखा एक्सप्रेस से गांजा लेकर हैदराबाद आया था। 11 अप्रैल को रियासत में लोकसभा की 17 नशिस्तों के लिए होने वाले इंतखाबात के लिए अब जुमला 378 उम्मीदवार मैदान में रह गए हैं। आज पर्चे नामजदगियां वापस लेने की आखिरी तारीख थी, जिसके बाद जारी करदा फहरिस्त के मुताबिक निज़ामाबाद में सबसे ज़्यादा 185 उम्मीदवार मुकाबले में हैं। इलेक्शन कमीशन ने इस हल्के में बैलेट पेपर के जरिए राय दही करवाने का फैसला किया है। हैदराबाद में 15 उम्मीदवार, सिकंदराबाद में 28, मलकाजगिरी में 17 और चेवल्ला में 23 उम्मीदवार मुकाबले में रह गए हैं। एक अनोखे एहतजाज के तौर पर हल्दी बोर्ड के क़याम का मुतालबा करते हुए निज़ामाबाद के किसानों ने सबसे ज़्यादा नामजदगियाँ दाखिल की हैं। TRS के सीनियर लीडर और साबिक वजीर T हरीश राव ने आवाम से कहा है कि वो कांग्रेस के झांसे में ना आए। गरीबों के लिए उसका मोइलाना मंसूबा दरअसल गरीबों के साथ एक मजाक है। हरीश राव संगारेड्डी के तेलापुर म्यूनसिपलिटी में एक इंतखाबी जलसे से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी तक 17 साल में कोई गरीबी ख़त्म नहीं हुई, बल्कि गरीबों को ख़त्म कर दिया गया। हरीश राव ने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने मुअम्मर अफराद और बेरोजगार नौजवानों के वज़ाइफ में इजाफा किया है। मलकाजगिरी के कांग्रेस उम्मीदवार और शोला बयान मुकर्रिर रेवंत रेड्डी ने आज उप्पल में ज़बरदस्त रोड शो किया और कई कॉर्नर मीटिंग से भी खिताब किया। उन्होंने कहा कि पार्लिमानी इंतखाबात दरअसल कौमी जमातों के दरमियान होते हैं और TRS जैसी इलाकी जमात का कोई रोल नहीं होता। उन्होंने सवाल किया कि 15 MP रखते हुए TRS कुछ नहीं कर सकी तो वो 16 सीटों पर कामयाबी हासिल करते हुए क्या कर सकती है। उन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार श्री रामचंद्र राव पर झूठे वादे करने का इल्जाम आयद किया। मलकाजगिरी की SOT ने रेलवे, मेट्रो रेल और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मुलाजमतें दिलाने का झांसा देकर 75 लाख रुपए का चूना लगाने वाले 4 अफराद शिवा रेड्डी, प्रताप रेड्डी, महेश और नरसिंह को गिरफ्तार कर लिया है। कमिश्नर पुलिस रचकुंडा महेश भगवत ने मीडिया को बताया कि
उड़ीसा के मुतवत्तिन 2 मुलजिमीन मफरूर हैं, जिन्होंने मुलाजिमत के ख्वाहिशमंदों के लिए तकर्रुआत के जाली लेटर जारी किए थे। कमिश्नर पुलिस ने मतलाशा ने रोजगार से कहा कि वह ऐसे अफराद से होशियार रहें जो ये कहते हैं कि मसाबकी इम्तिहानात में शिरकत के बगैर रोजगार फराहम किया जा सकता है। जेएचएमसी के हुक्काम ने गच्चीबोली में वाक़ शागौस कैफे को सेफ्टी कवायद की खिलाफवर्जी पर मुहरबंद कर दिया है। डायरेक्टर विजिलेंस एंड इन्फोर्समेंट के विश्वजीत के मुताबिक शागौस की इंतजामिया को 15 दिन की मोहलत दी गई है और कहा गया कि अंदरून 15 यौम फायर डिपार्टमेंट से एनओसी हासिल की जाए। उन्होंने बताया कि जेएचएमसी के कवायद के मुताबिक 50 से ज़ायद नशिस्तों वाली होटल के लिए एनओसी का होना लाजमी है। वेस्ट जोन की टास्क फोर्स पुलिस ने आसिफ नगर पुलिस स्टेशन के हदूद में एक हुक्का पार्लर पर धावा करके उसके मैनेजर डी साई गौतम और मुलाजिम गणेश को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि पार्लर का मालिक अब्दुल रज़ाक मफरूर है। पुलिस ने 28,000 रुपये की रकम के अलावा हुक्के के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली अशिया जब्त की। इंस्पेक्टर बीजी मल्लू ने सब इंस्पेक्टर मुजफ्फर और अपनी टीम के साथ ये धावा किया। दोनों शहरों में गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है। बाज़ इलाकों में कल दर्जे हरारत 40 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जो इस माह का सबसे ज़्यादा दर्जे हरारत था। मार्च में औसतन दर्जे हरारत 35 से 37 डिग्री होता है। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अहदेदार ने बताया कि आइंदा हफ्ते से गर्मी की शिद्दत में बदस्तूर इजाफा होता रहेगा। गुज़िश्ता साल सबसे ज़्यादा 50 डिग्री दर्जे हरारत रिकॉर्ड की गई। गर्मी में इजाफे के नतीजे में शहर में मशरूबात की मांग में भी काफ़ी इजाफा हुआ है। दोपहर के औकात में जूस और आइसक्रीम की दुकानात पर काफ़ी हुजूम देखा जा रहा है। फीवर हॉस्पिटल के एक डॉक्टर का कहना है कि डिहाइड्रेशन से बचने के लिए पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल ज़रूरी है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। जमहूरी मुल्क हमारे भारत के पार्लिमानी इंतखाबात की खुर्बत में पुलवामा हमले के बाद रोज़ कोई न कोई भारत की तरक्की की खबरें आती ही जा रही हैं और अभी मुल्क के नाजुक हालात के चलते खला में एक बड़ी कामयाबी मिल जाने की बातें माहौल में लाई गई हैं। मिशन शक्ति के कामयाब तजुर्बे के बाद भारत एंटी सैटेलाइट मिसाइल से 300 किलोमीटर दूर वाले किसी भी सैटेलाइट को मार गिराने में कामयाब हो जाने का खबरनामा भेजा गया है। इसके साथ ही कई ममालिक के तशवीश पर पीएम मोदी ने कहा कि भारत की ये ईजाद किसी मुल्क के खिलाफ में नहीं है। मुल्क में बेजा नोटबंदी लाने और हालात डामाडोल हो जाने के बाद आधी मियाद से वजीर दिफा बनाई जाने वाले निर्मला सीतारामन ने इस सिलसिले में कांग्रेस पार्टी के वीडियो स्टिंग को नकार दिया है और बताया कि जिस तरह से बीजेपी के वज़रा के हालात बेहतर हैं, उसी तरह से आवाम के हालात भी हैं और हुकूमत के खिलाफ कांग्रेस के वीडियो स्टिंग को सियासी मफाद बतलाया है। और तो और ये भी कहा कि बीजेपी इस स्टिंग पर कानूनी कार्रवाई करने वाली है। वाज़ेह रहे कि दुनिया में गलती करके गलती किए कहना भी बहुत बड़ी गलती मानी जाती है। मुल्क के इंतखाबी माहौल में बीजेपी पार्टी सिर्फ इसी मामले में बड़े सोच विचार से कदम उठा रही है। अभी अपने गुजरात के सिर्फ 3 पार्टी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हुआ है। वहीं भारत की सीपीएम ने बिहार, राजस्थान और वेस्ट बंगाल के पार्टी के 5 लोकसभा उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया, जबकि भोजपुरी कलाकार निहुआ बीजेपी को और बॉलीवुड की अदाकारा उर्मिला मातोंडकर को कांग्रेस पार्टी पसंद आई है। मुल्क के पार्लिमानी इंतखाबी मुहिम को सर करने के लिए पीएम मोदी अब दोबारा मैदान में सरगर्म हैं। अभी उधमपुर जिले के रुद्रपुर में चुनावी रैली को इन्होंने मुखातिब किया। इसके बाद उत्तर प्रदेश के मीरठ और सुरिशज़दा बना दिए जाने वाले जम्मू कश्मीर की रैलियों में मुखातिबत करने के लिए इन्हें वहां भी पहुंचाया गया। मुल्क के लोकसभा इंतखाबात के तीसरे हिस्से की तवारीख का ऐलान आज किया गया है, जिसके लिए वोट 23 अप्रैल को डाले जाएंगे, जबकि पहले हिस्से में नामों को वापस लेने का आज आखिरी दिन रहा।
सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद अपने क्रोएशिया के दौरे में वहां की एक शोहरत याफ्ता यूनिवर्सिटी के तुलबा को मुखातिब किया और दोनों ममालिक के बीच नई भागीदारी पर जोर दिया। इसके अलावा दोनों ममालिक के मुआशी फोरम को भी इन्होंने मुखातिब किया है। करतारपुर गलियारे के मसौदे समझौते को खतियत देने के लिए बीजेपी हुकूमत ने अपने एक वफद को मुतनाज़ा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के इस्लामाबाद के दौरे पर रवाना किया है। इससे पहले 14 मार्च को दोनों ममालिक के बीच अटारी सरहद पर बैठक करके इसे तक़वियत दी गई थी। भारत के भगोड़े शराब के कारोबारी विजय माल्या के पनाह लेने वाले ब्रिटेन के लंदन में अब सियासी बहरान शुरू हो गया है। वहां की वज़ीर आज़म थेरेसा मे ने मुल्क का देरीना मसला ब्रेक्जिट की डील पास होने पर कुर्सी छोड़ देने का ऐलान किया है, क्योंकि उनके ब्रेक्जिट प्लान के खिलाफ में वोट डाले गए थे। यमन के शुमाली हिस्से सदा में हुकूमती फौजियों के खिलाफ हमलों में 15 हूथी बागी लोग मारे गए हैं और कई शदीद जख्मी भी हो गए। ये वाक़या जब हुआ जब हूथी बागियों ने बाकिम ज़िले के अलमाजहक इलाके में वाक़ फौजी ठिकानों पर हमले करने की कोशिश की थी। और अब खेल की मैदान की खबरों में सुल्तान अजला शाह हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में भारत की टीम ने अब रसाई हासिल कर ली है और यहां पर इसका सामना दूसरी बेहतरीन साउथ कोरिया की टीम से होगा। देखें आगे क्या होता है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।